हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में मैं लेके आया हूँ आज की क्लास में क्लास 8, 9, 10 के लिए एक छोटा सा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। और दरअसल ये कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स के अलग अलग चैप्टर्स में इसका यूज है। क्लास 8 वालों के लिए एक चैप्टर है, पर इसका यूज जो है वो क्लास 9 और क्लास 10 के स्टूडेंट्स को अलग अलग चैप्टर्स में करने होते हैं। तो फैक्टराइजेशन जो वर्ड है, इसका अगर हम लोग बेसिक समझें तो किसी भी नंबर का सबसे पहले फैक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कहें कि 10 का फैक्टर क्या क्या है, तो आपको पता होगा कि 10 का सबसे जो कोई कॉमन फैक्टर किसी भी नंबर का होता है वो तो 1 होता ही है। उसके बाद जिस जिस नंबर से 10 में डिवाइड हो जाए वो उसका फैक्टर है। जैसे कि 10 में 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता है, 4 से नहीं होता है, फिर 5 से डिवाइड होता है, फिर 6 से नहीं होता है, 7 से नहीं होता है, 8 से नहीं होता है, 9 से नहीं होता है, सीधे सीधे 10 से डिवाइड होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 का ये जो फैक्टर है वो 1, 2, 5 और 10 है। ठीक इसी वे में अगर हम कहें कि 15 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 तो सबका होता है, आप लिखें चाहे ना लिखें। उसके बाद 2 से नहीं होगा 15 में डिवाइड, 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, फिर सीधे सीधे 15 से होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 15 का जो फैक्टर है वो 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। अब अगर हम कहें कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर मींस वो फैक्टर जो दोनों में आ रहा हो। तो 1 तो सब में होगा कॉमन, तो 1 को हम लोग लिखते नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सिर्फ और 5 यानी कि 5 एक ऐसा नंबर है जो 10 और 15 दोनों का ही फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर इसका 5 हो गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ, आपको लग रहा होगा कि ये इससे कैसे रिलेटेड है। तो आप देखेंगे कि अगर कहीं पे 10 है और 15 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी कि वो 5 है। यानी कि 10 और 15 को एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर डिवाइड कर दे तो वो 5 है। तो ठीक उसी वे में हम लोग अब इसको यहाँ पर मिड टर्म में यूज करेंगे, यानी कि जो फैक्टराइजेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग उसका एक मेथड है, उसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो फैक्टर हम लोग देखें कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर जब तक समझ में नहीं आता, फैक्टराइजेशन क्लियरली समझ में नहीं आता कि फैक्टराइजेशन है क्या, क्योंकि यहाँ पर कॉमन लेने का जो वे है वो समझ में आता है। अब जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं वो क्लास 8 से स्टार्ट होगा और आपके लाइफ में, आपके मैथमेटिक्स के लाइफ में जितने भी चैप्टर्स आएंगे सबके बीच सिर्फ कैलकुलेशन बन के रह जाएगा। पर क्लास 8 का ये चैप्टर है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम लोग कई तरीके से करते हैं, पर जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है मेरे हिसाब से, जो इतने दिन मेरे पढ़ाने के दरमियान जो आया है, वो है मिड टर्म स्प्लिटिंग। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसको फैक्टराइज कैसे किया जाए। तो नाम सुन के लग रहा होगा आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग। स्प्लिट मतलब होता है अलग अलग करना, और 3 टर्म अगर किसी इक्वेशन में दिया हुआ है तो मिड टर्म को स्प्लिट करके उसको फैक्टराइज हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए जो पहला एग्जांपल है वो मैं आपको समझाता हूं। a² + 7a + 12। इसके लिए जो एक रूल मैं अपने तरीके से आपको समझाऊंगा, वो रूल, और उस रूल को फॉलो करते हुए जब आप 10-20 क्वेश्चन बना लेंगे तो फिर किसी भी टाइप के जो ये इक्वेशन है इसको आप फैक्टराइज आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल उस रूल को जरा ध्यान से देखें, क्योंकि अगर एक बार आपके दिमाग में वो रूल आ जाएगा तो फिर जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इक्वेशन आएगा फैक्टराइज करने के लिए, आप उसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं बिना हर बार उस रूल को कंप्लीटली प्रोसेस किए। तो यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिटिंग, इसका मतलब है कि इन तीनों ही टर्म में बीच वाला टर्म 7a है, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब ब्रेक करना है। तो ब्रेक करना, हम लोग ब्रेक क्यों करते हैं ये देखने के लिए आपको ये टर्म समझना होगा। 7a के बदले हम लोग कोई ऐसा 2 टर्म लिखें जिसको कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो फिर वो +7a रिजल्ट दे, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल रिजल्ट दे। फॉर एग्जांपल, यहां पर आपका फर्स्ट टर्म जो है वो a² है, और जो थर्ड टर्म है वो 12 है। साइन भी इंपॉर्टेंट है तो प्लस का लगाते नहीं है, पर आपको समझाने के लिए यहां पर मैं लगा दिए जा रहा हूं। तो जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा आपका a² × 12, यानी कि 12a²। तो बस यही सोचना है कि 7a के बदले ऐसा कौन सा 2 टर्म रखा जाए जिसको ऐड या सेपरेट कुछ भी करना पड़े तो रिजल्ट +7a आए, पर उस दोनों टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो +12a² ही आना चाहिए। तो क्वेश्चन को ही मैं लेता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे कि a² + 7a + 12 ये है। तो a² को तो पहले a² ही छोड़ना पड़ेगा। अब 7a को स्प्लिट करना है, तो आप देख सकते हैं कि 4a और अगर 3a लिख दिया जाए
यानी कि +4a और +3a लिख दिया जाए और यहाँ पर 12 लिख दिया जाए, तो जो कंडीशंस हैं वो पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। आप +4a +3a को जब ऐड करेंगे तो +7a पूरा हो गया। इन दोनों टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि प्लस और प्लस तो प्लस ही होता है, और 4 3 जा 12 होता है, a इंटू ए स्क्वायर होता है। तो जब तक ये कंडीशन पूरा नहीं होगा तब तक आप इसी स्टेप को बार बार सोचें, क्योंकि ये जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर इसको एक बार आप कंडीशन जो जरूरी है वो अगर इससे आप पूरा कर देते हैं तो फिर इसके बाद का स्टेप काफी आसान हो जाता है। एक बार फिर से आप इस प्रोसेस को समझें कि 7a के बदले मैंने कोई ऐसा दो टर्म लिखा है जिसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि अगर कोई साइन माइनस में भी लगाना पड़े तो माइनस करना पड़ेगा, यानी कि दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करें तो +7a पूरा हो जाए, और जब दोनों ही टर्म को इंटू करें तो जो फर्स्ट और थर्ड यानी कि a स्क्वायर इंटू 12 का जो प्रोडक्ट है 12a स्क्वायर उसके इक्वल आना चाहिए। तो देख सकते हैं कंडीशन पूरा हुआ या फिर नहीं हुआ। तो +4a और +3a +7a मिल जाता है, +4a को +3a से मल्टीप्लाई करते हैं तो +12a स्क्वायर हो जाता है। तो ये अगर पूरा हो गया तो जो आगे का स्टेप्स है वो कभी अब गलत नहीं हो सकता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। अब आप देखेंगे कि इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, तो a स्क्वायर यानी कि a यहाँ पर 2 बार अवेलेबल है, 4a एक ही बार अवेलेबल है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हम लोग जो हाईएस्ट कॉमन दोनों में से ले सकते हैं वो a है। और कॉमन लेने का मतलब होता है कि आप दोनों टर्म को अब a से डिवाइड कर रहे हो, तो फिर a स्क्वायर में अगर हम लोग a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ a बच जाएगा, और जब 4a को a से डिवाइड कर रहे हैं तो a कैंसिल होकर सिर्फ 4 बच जाएगा। फिर प्लस अब 3a और 12 में हाईएस्ट कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो a तो हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3a में a अवेलेबल है पर 12 के साथ अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर 3 है और 12 है नंबर जिसमें से हम लोगों को कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3 और 12 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 3 होगा, क्योंकि 3 में 3 से डिवाइड हो जाता है और 12 में भी 3 से डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे। 3a में जैसे ही 3 से डिवाइड किया, क्योंकि डिवाइड कॉमन लेने का मतलब ही होता है डिवाइड करना, तो 3 कैंसिल होकर a बच जाएगा, और 12 में जैसे ही 3 से डिवाइड किया तो ये 4 बच जाएगा। प्रोसेस सही जा रहा है। इसकी एक और पहचान है कि आपका जो ये कॉमन लेने के बाद जो ये टर्म आया है और ये टर्म आया है वो 99% ऑफ केसेस में इक्वल आएगा। अब आप देख सकते हैं कि फिर से इस टर्म में और इस पूरे टर्म में a+4 कॉमन आ रहा है, तो आप a+4 को एक बार निकाल लें। अब कॉमन लेने का मीनिंग होता है कि इस पूरे ही टर्म में a+4 से डिवाइड कर देना, तो a इंटू a+4 डिवाइडेड बाय a+4, इसे मैं रफ में समझा देता हूं आपको एक बार। a इंटू a+4 जो कॉमन लिया है टर्म आपने a+4, उससे आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच गया आपके पास a, तो यहां पर आप a लिखेंगे। ठीक उसी वे में 3 इंटू a+4 में भी जब आप a+4 से डिवाइड कर रहे हैं तो a+4 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर +7a +12 को जब मिड टर्म स्प्लिटिंग वाले प्रोसेस से हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा। बीच का जो ये प्रोसेस है ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाया है। इसके बाद जो मैं आपको अभी इस वीडियो में इस क्लास में बाकी के 4-5 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो उसमें से ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस बात पे फिर से एक बार जरा सा ध्यान दे लें कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो हम लोगों को पूरा करना होता है, और मिड टर्म वाले मिड में जो टर्म है, बीच में जो टर्म है उसको स्प्लिट करना होता है, यानी कि 2 टर्म लिखना होता है। दोनों ही टर्म को जब हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो है वो फिर से यही पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि 7a के बदले हम लोग जो 2 टर्म लिखेंगे उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7a ही पूरा हो जाना चाहिए, और जब उस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका प्रोडक्ट होगा वो इस फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म के इक्वल होगा। तो इसके बाद हम लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ यानी कि 5 और एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल प्रॉब्लम जो 2 है इसका एक्सप्लेनेशन आप फिर से देख लीजिए कि ये फर्स्ट टर्म जो है वो 1x स्क्वायर है, यहाँ पर नथिंग बट तो 1 है और +72 है। तो ये अभी स्टार्टिंग का आपका स्टेज है, आप जो है वो आज के वीडियो में मतलब ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं, तो रफ में अगर आपको ये आइडिया हो तो आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म जब हम लोग करेंगे यानी कि x स्क्वायर और इंटू +72 तो ये आपका 72x स्क्वायर आएगा। ये रफ में इसलिए अभी फिलहाल आप 2-4 क्वेश्चन में लिखते जाइए, क्योंकि आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब आप -17x के बदले कोई भी 2 टर्म लिखेंगे तो उसका प्रोडक्ट 72x स्क्वायर विथ साइन यानी कि +72x स्क्वायर पूरा होना चाहिए, और जब उस दोनों टर्म को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो -17x होना चाहिए।
तो इसके लिए एक बेसिक सा रूल है, अगर आपके दिमाग में कोई दो टर्म अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं आपको एक बेसिक सा रूल बताने जा रहा हूं। ये जो इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। अब जो है पेयर बना बना के किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आपस में, मतलब दो टर्म लाते हैं जिसको कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 तो होना ही होना है, और प्लस या माइनस करें तो फिर 17x हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, यानी कि 8 और 9 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो -17x होगा, और जब 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72x स्क्वायर पूरा हो जाएगा। अब सवाल यह आता है कि जो 9x और 8x हम लोगों को मिला, यानी कि 9x और 8x मिल गया, आखिरी का टर्म तो वैसे ही लिखना है, फर्स्ट टर्म वैसे ही लिखना है। अब 9x और 8x के आगे साइन क्या होगा, तो ये साइन का जो कन्वेंशन है, साइन का जो ये रूल है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप देखेंगे कि आपको -17x पूरा करना है, तो अगर इन दोनों में अगर हम प्लस लगाते हैं तो 17x तो पूरा हो जाएगा, पर -17x पूरा नहीं होगा, और अगर दोनों में एक भी में अगर हम लोग माइनस लगा देते हैं तो फिर जो है वो -1x या फिर +1x आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर -17x पूरा करने के लिए दोनों के ही आगे माइनस का साइन लगेगा, तो ये 17x पूरा हो जाएगा। और जो आखिरी का कंडीशन है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 72x स्क्वायर पूरा होना चाहिए, तो -9x इंटू -8x। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 9 8 जा 72x स्क्वायर, यानी कि जो ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट था ये पूरा हो जा रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो मिड टर्म को स्प्लिट करके दो टर्म लिखा गया है ये बिल्कुल सही है, और इसी स्टेप में सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है, इसके बाद का काम बहुत आसान हो जाता है। x स्क्वायर माइनस 9x में आप x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो बार है, यहाँ पर एक ही बार अवेलेबल है। एक्स स्क्वायर में x कॉमन लेने का मतलब है कि x बच जाएगा, -9x में x कॉमन लेने का मतलब है कि -9 बच जाएगा। -8x और +72 में आपका कोई भी x कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ नंबर कॉमन आ सकता है, तो हम लोग -8 कॉमन ले लेंगे। माइनस माइनस प्लस, 8x में 8 से डिवाइड किया तो सिर्फ x बचेगा, माइनस प्लस यानी कि यहाँ पे माइनस आएगा, और 8 9 जा 72। इस स्टेप में भी एक खास बात जो ध्यान रखने लायक होता है वो ये कि इस टर्म में और इस टर्म में जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो टर्म है ये इक्वल आना चाहिए। तो ये इक्वल क्यों आना चाहिए, क्योंकि अब इस टर्म में और इस टर्म में हम लोग x माइनस 9 कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट वाले टर्म में यानी कि इसमें अगर x माइनस 9 कॉमन निकाल लिया गया तो यहां पर सिर्फ x बचा, और इस वाले टर्म में अगर x माइनस 9 कॉमन निकाल लिया गया तो सिर्फ 8 बचा, -8। तो हम लोग कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 को जब हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग वाले तरीके से फैक्टराइज करते हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो x माइनस 9 इंटू x माइनस 8 आएगा। तो 6 अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, उसका ये तीसरा आप लोग फिर से देखें, एक्स स्क्वायर। तो 65 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए लिख लेना पड़ेगा कि 65x स्क्वायर पूरा करना है। तो पूरा कहां से करना है, तो ये बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके दो टर्म लिखना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे प्लस 65x स्क्वायर पूरा हो जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 18x पूरा रह जाए। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर माइनस 13x और माइनस 5x लिखा जाए, ये हैबिट हो जाएगा, आदत हो जाएगी आपकी करते करते। तो आप देख सकते हैं कि माइनस 13x माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा माइनस का, 13x प्लस 5x तो 18x पूरा हो जाएगा। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस 13x इंटू माइनस 5x तो माइनस माइनस प्लस 13 5 जा 65x स्क्वायर, ये दोनों टैली कर गया यानी कि पूरा हो गया। तो इसी लाइन में हम लोग को श्योर होना पड़ता है कि जो हम लोगों ने किया है यानी कि मिड टर्म को स्प्लिट किया है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर आगे का जो स्टेप्स है वो बहुत आसान हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 13x में अगर आप कॉमन लेते हैं अब x, तो एक्स स्क्वायर से x कॉमन लेने के बाद x बच जाएगा और 13x से x कॉमन लेने के बाद माइनस 13 बच जाएगा। फिर इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन आप देखेंगे कि 5 ही लिया जा सकता है, क्योंकि 5x और 65 का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 5 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है। तो माइनस 5 कॉमन लेने के बाद ये माइनस माइनस प्लस 5 5 कैंसल, सिर्फ बच गया x, माइनस प्लस माइनस
65 में जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ बच गया 13। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कॉमन लेने के बाद जो ये आएगा और यहाँ का जो ये आएगा दोनों ही हमेशा इक्वल होगा। क्यों? ताकि हम इन दोनों में से अब यानी कि इस पूरे टर्म में से x माइनस 13 आसानी से कॉमन ले सकें। और x माइनस 13 कॉमन लेने के बाद पहले वाले स्टेप में x बच गया टर्म में और दूसरे वाले टर्म में -5 बच गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लें। और फैक्टराइजेशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का चीज है। जब तक आप 10-15 क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपका फैक्टराइजेशन क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5। रूल वही रहेगा, बस यहाँ पर अभी तक जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, इस क्वेश्चन में 2 आ चुका है, लेकिन रूल बिल्कुल वही रहेगा। 2x स्क्वायर को जब 5 से मल्टीप्लाई कर लिया गया रफ में तो 10x स्क्वायर आ गया। अब आपको बीच वाले टर्म के बदले कोई 2 टर्म लिखना है, जिसको ऐड या फिर सपरेट करें तो प्लस 7x रह जाए, मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर हो जाए। बहुत ही आसान काम है। प्लस 5x और प्लस 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5। अब यहां पर एक और गौर करने वाली बात है कि प्लस 5x और प्लस 2x को आगे पीछे भी लिखा जा सकता था, पर इसलिए मैंने यहां पर ऐसा लिखा है कि 2x को अगर आगे लिख दिया जाए तो इन दोनों में कॉमन लेना आसान हो जाएगा, और अगर 5x को पीछे लिख दिया जाए तो 5 के साथ कॉमन लेना आसान हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 2x में हाईएस्ट कॉमन हमेशा लिया जाता है, तो 2x हाईएस्ट कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि आप 2x स्क्वायर में 2x से डिवाइड कर रहे हैं, एक 2 और एक 2 कैंसिल। x स्क्वायर में अगर x से डिवाइड करेंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x बच जाता है। प्लस 2x में 2x से डिवाइड कर रहे हैं, सेम नंबर में सेम नंबर से डिवाइड करने पे 1 मिलता है। फिर 5x प्लस 5 में हाईएस्ट कॉमन 5 आएगा, 5x में 5 से डिवाइड करने का मतलब है कि यहाँ x बच गया, प्लस 5 में 5 से डिवाइड करने का मतलब है कि यहाँ 1 आ गया। फिर से आप देखेंगे कि अगर आपका ये स्टेप सही है तो बिल्कुल इस स्टेप में ये टर्म और ये टर्म कॉमन आएगा ही आएगा। तो ये पूरे टर्म में से और इस पूरे टर्म में से हम लोग x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। अब x प्लस 1 निकल जाने के बाद यहाँ पे 2x बच गया, और इसमें से x प्लस 1 निकल जाने के बाद यहाँ पर 5 बच गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 का जो फैक्टर होगा x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 होगा। तो जो ये 6 एग्जाम्पल की प्रॉब्लम है, सिर्फ इसको सॉल्व करने से आपका काम नहीं चलेगा, आप अपने बुक से भी इसे सॉल्व कीजिएगा। पर आखिरी के जो 2 प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि दोनों अभी तक की चारों से थोड़े डिफरेंट हैं। तो जो 5वां मैंने लिया है वो है 6a स्क्वायर प्लस a माइनस 2। तो अगर आपको भी ये आपका स्टार्टिंग का फेज है, लर्निंग फेज है, तो अगर आप थोड़ा रफ कर लें, रफ में मेहनत कर लें, तो आपके लिए ये काम ज़्यादा आसान हो जाने वाला है। तो 6a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म -2a, इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -12a स्क्वायर हो जाएगा। देखने वाली बात है कि यहाँ पे साइन माइनस का क्यों आया, क्योंकि 6a स्क्वायर आपका प्लस में है और 2 जो है वो आपका माइनस में है। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को जब मल्टीप्लाई किया तो -12a स्क्वायर आ गया, और मिड टर्म में सिर्फ a है, प्लस a है। तो इसको ऐसा कैसे स्प्लिट करें, यानी उसके बदले कोई 2 टर्म लिखें, जब दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो -12a स्क्वायर हो जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस a पूरा हो जाए। तो आप 12 का फैक्टर जब देखेंगे तो 3 इंटू 4 होता है, और अगर 4 में से 3 को माइनस कर दिया जाए तो 1 आता है। यानी कि 1a लिखने के लिए हम लोगों को एक ही टर्म में 2 टर्म लिखना होगा, एक 4a होगा और एक 3a होगा। तो 6a स्क्वायर और 3a को आगे लिख लिया, 4a को पीछे लिख लिया, और -2 तो रहेगा ही। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि 3a और 4a के आगे साइन क्या लगा दें जो कि कंडीशन बिल्कुल सही हो जाए। तो आप देखेंगे कि 3a और 4a यानी कि माइनस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब ना 4a में से 3a माइनस होके a बचेगा। पर माइनस का साइन किसके आगे लगाया जाए, 3a के आगे या फिर 4a के आगे। तो देख सकते हैं आपकी a के आगे आपको प्लस का साइन रखना है, तो बड़े के आगे अगर हम प्लस लगा दें, 4a के आगे अगर हम प्लस लगा दें और 3a के आगे माइनस लगा दें, तो आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस यानी करना माइनस है। तो 4a में से 3a माइनस होगा तो a मिल गया, और 4a और 3a में 4a बड़ा है, इसके आगे प्लस का साइन है, तो यहां भी प्लस का रहेगा। तो मिड टर्म तो आपने ठीक ठीक स्प्लिट कर लिया, पर अब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो -12a स्क्वायर भी पूरा होना चाहिए। तो -3a इंटू प्लस 4a, तो प्लस माइनस -4 3 जा 12 और a इंटू a स्क्वायर। तो ये लाइन अगर सही है, ये स्टेप अगर सही है, तो फिर अगला गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 6a स्क्वायर और 3a में हाईएस्ट कॉमन 3a आ जाएगा। अब 6a स्क्वायर में 3a से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 लिख लिया जाए। a स्क्वायर में अगर आप a से डिवाइड करते हैं तो एक a बच जाएगा आपके पास।
यहाँ माइनस का साइन है तो ये माइनस रह जाएगा। 3a में अगर आप 3a से डिवाइड करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 4a माइनस 2। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि 4a और 2 में आपका जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आएगा। अब अगर 4a में 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 जा 4, ये 2 और a इसलिए बच जाएगा कि यहाँ पर a नहीं है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, a इसके पास बच जाएगा। फिर 2 में 2 से डिवाइड किए, प्लस माइनस माइनस, साइन यहाँ पे माइनस का रहेगा, 2 1 जा 2। और इस स्टेप में आके एक बार आप फिर से देखेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर का ये आ रहा है दोनों ही हमेशा इक्वल आएगा, सेम आएगा। तो अब फिर से इस और इस टर्म में जो है वो 2a माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 3a और यहाँ पर बच जाएगा प्लस 2। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। एक आखिरी का एग्जांपल है, इसे जरूर देखें। और ये समझ में आ जाने के बाद जब तक आप 20 से 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ही आपको हर बार करना होगा। और वैसे इसका यूज तभी होता है जब आप वर्बली जो है वो उसको स्प्लिट ना कर पाए, ना पूरा कर पाए, तब ये आपका एक आखिरी तरीका है जिससे कि 90% केसेस में आप इसे सॉल्व कर पाते हैं। तो हर क्वेश्चन में आप उसको आदत ना लगाएं और जो है सबसे पहले वर्बली जो है वो मिड टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस टॉपिक का आखिरी एग्जाम्पल प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, इसको देखने के बाद फिर जाके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। अब फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से आप वर्बली मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 5 यानी कि 20x स्क्वायर, साइन क्या रहेगा तो प्लस और माइनस यानी कि माइनस 20x स्क्वायर। तो अपना टारगेट होना चाहिए कि मिड टर्म के बदले कोई दो टर्म लिखा है जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20x स्क्वायर पूरा होना चाहिए, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 8x होना चाहिए। तो पहला टर्म तो हम लोग लिखते हैं 4x स्क्वायर। अब 20 का फैक्टर 2 से किए 10 टाइम्स, 2 से किए 5 टाइम्स, तो आप देख सकते हैं कि प्लस 8x पूरा करना है, प्लस 8x पूरा करना है। तो 5 2 जा 10 और एक 2 बच जा रहा है, यानी कि 10 में अगर 2 को माइनस किया जाए तो 8x पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 2x आगे लिख लेंगे और 10x पीछे लिख लेंगे, माइनस 5 में तो कोई चेंज आना नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि 10 2 जा 20 यानी कि 5 4 जा 20 के इक्वल हो रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर भी हो रहा है, यानी कि दोनों ही कंडीशन पूरा हो गया, सिर्फ एक साइन कन्वेंशन को छोड़ के, साइन सिस्टम को छोड़ के। तो आपको यहाँ पर 8x प्लस में रखना है, तो आप 10x के आगे प्लस लगाएंगे और 2x के आगे माइनस लगाएंगे, क्योंकि 8x पॉजिटिव में है। अगर यहाँ पे प्लस लगाते, यहाँ पे माइनस लगाते तो रिजल्ट जो आता है उसको ऐड करने के बाद वो माइनस 8x आ जाता, और प्रोडक्ट जो है वो आपका माइनस 20x स्क्वायर है। तो किसी एक के भी आगे प्लस, एक के आगे माइनस होगा तो माइनस 20x स्क्वायर तो आ ही जाएगा। फिर से कंडीशन को चेक करते हैं, 5 4 जा 20 प्लस माइनस 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 20x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 10 2 जा 20x स्क्वायर, प्रोडक्ट इक्वल हो गया। अब दोनों को करेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो प्लस माइनस माइनस, साइन रहेगा प्लस का क्योंकि 10 बड़ा है, 10x में से 2x माइनस हो गया तो 8x। अब इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो हाईएस्ट 2x कॉमन आएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस 2x में 2x से डिवाइड किए तो यहाँ पे आ गया 1, और प्लस 10x माइनस 5 में हाईएस्ट कॉमन हो गया 5, 10x में 5 से डिवाइड कर लिए तो ये हो गया 2x, और 5 में 5 से डिवाइड किए तो 1 तो होगा लेकिन प्लस माइनस माइनस 1 होगा। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ये ब्रैकेट के अंदर आपका हर जगह सेम आएगा, तभी आप 2x माइनस 1 फिर से कॉमन ले सकते हो, और इसमें बच गया 2x और इसमें बच गया प्लस 5। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फैक्टराइजेशन की बेसिक रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन में आपको ये मेहनत करना होगा, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब 20-25 क्वेश्चन में अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर ये मिड टर्म स्प्लिटिंग का प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाएगा। सिर्फ 8 क्लास के लिए ही नहीं है ये, बल्कि आप कोई भी चैप्टर जब मैथमेटिक्स का आगे पढ़ेंगे तो आपके किसी भी क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर के दरमियान ये मिड टर्म स्प्लिट करने का जो है वो मीनिंग आ जाएगा, यूज हो जाएगा। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखें, समझें, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को पसंद भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।